उसके बाद है ड्रेड। ड्रेड कहते हैं कि डूम की एक फीलिंग, यानी कि मैं तबाह हो रहा हूँ और इंसान को टोटली ऐसी फीलिंग आए कि ना बस सब कुछ खत्म हो रहा है। और फिर इसमें अनईजीनेस है। अनईजीनेस को हम कहेंगे बेचैनी किसी एक कैफियत है कि दिल घबराने लग जाए, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो हमारा दिल घबराने लग जाता है और हमें ना अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोग को रात सोते हुए दिल बहुत घबराता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। करवट लेते हैं तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है वगैरह वगैरह। तो ये जो अनईजीनेस की फीलिंग है, कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि लोगों में जाके, एक महफिल में जाके, ठीक है ना। कुछ लोग को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है। एग्जाम देते हुए एंग्जाइटी होती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है और इसकी वजह स्ट्रेस होती है। एंग्जाइटी की रूट कॉज स्ट्रेस है। और फिर एक और डेफिनेशन है कि एंग्जाइटी इज एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ टेंशन। एंग्जाइटी जो है ये एक इमोशन का नाम है जिसमें टेंशन की फीलिंग है, वरिड थॉट्स हैं, बहुत ही परेशान कुन थॉट्स और बहुत ही परेशान कुन ख्यालात आपको आते हैं और आप परेशानी की हालत में होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या होगा। आपको ब्रेन फॉग हो जाता है, एकदम से जहन काम करना बंद हो जाता है, हवाइयाँ नहीं उड़ जाती, जैसे उर्दू में कहते हैं कि हवाइयाँ उड़ गई, और आपको डर सा लग रहा होता है कि इधर से कोई ना आ जाए, ठीक है ना, आके मुझे कुछ कह ना दे। या ये कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एकदम आपको डर लग रहा है गाड़ी मेरी कहीं ना लग जाए, गाड़ी कोई मार ना दे आके, ठीक है ना। तो ये फीलिंग्स ऑफ ड्रेड भी हैं, फीलिंग्स ऑफ टेंशन है, वरिड थॉट्स हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ओल्ड एज में, चूंकि मैंने आपको कहा कि आज के दौर में एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये जो रैपिड सोशल चेंज आई है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अचानक से चेंज हुए हैं। हर बंदे को 3-3 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, जाहिर है अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और जाहिर है कि महंगाई की वजह से फिर ओवर थिंकिंग कर करके फ्यूचर के बारे में। तो ये जो डायनामिक सोसाइटी के चेंज हुए हैं ना, तो उनको लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे माशरे में जन्म ले चुकी है और फिर हमारी कुछ खुराक भी इसकी जिम्मेदार है। अभी मैं इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपसे बात और भी मज़ीद करूंगा। तो इसमें फिजिकल चेंजेस भी हैं, यानी फिजिकल चेंजेस ये हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से ब्लड प्रेशर शूट कर जाना, यानी उसकी कोई एज सच फिजिकल रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को, यानी मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन बस उसे बैठे बैठे कभी रात को या वैसे ही कभी ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर गया और फिर जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि बस ये एंग्जाइटी की वजह से हुआ है। तो बहरहाल उसकी मेडिसिन भी होती है और मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें फिजिकल चेंजेस भी होती हैं एंग्जाइटी में। फिर इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एंग्जाइटी इज अ फीलिंग ऑफ अनईज, बेचैनी की एक कैफियत, सच एज वरी और फियर। परेशान है बंदा और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और ये माइल्ड और सीवियर हो सकती है, राइट। और हर किसी को कोई ना कोई एंग्जाइटी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में होती है। कुछ लोगों को, लेट्स से लड़कियों की बात करें तो रिश्ते वाले आ रहे हैं रिश्ता देखने तो एंग्जाइटी होगी, ठीक है ना, या किसी से मिलते हुए एंग्जाइटी होगी। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा एज ए सेलिब्रिटी देखते हैं तो वो अचानक मिल जाए तो एंग्जाइटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई एग्ज़ाम देते हुए एंग्जाइटी हो सकती है। तो ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में एंग्शियस होता है, राइट। और हर इंसान को पता है अपना कि उसको किस चीज़ से एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबके सामने जो है ना जी वो रखना चाहूँगा कि फियर और एंग्जाइटी को थोड़ा सा हमने जो है ना वो डिफरेंशिएट करना है। देखें, इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि खौफ में और एंग्जाइटी में मेन फ़र्क क्या है, तो साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो खौफ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं सांप को देखूंगा मुझे खौफ आएगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मैं जो है ना वो कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होते देखूंगा मैं खौफज़दा हो जाऊंगा, ठीक है। या मैं कोई बहुत ही ऐसी मूवी, हॉरर मूवी बच्चे देख लेते हैं ना, खौफज़दा हो जाते हैं, वो खौफ है। तो वो उसको अभी हम एंग्जाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये ज़्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। अंदरूनी जो कैफियत है और अंदरूनी वजूहात है, उस अंदरूनी वजूहात में बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज होना, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आप मजीद पढ़ सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही हमें फाइट और फ्लाइट सिस्टम दिया हुआ है।
फाइट और फ्लाइट, ये स्ट्रेस का पूरा फाइट करने का और स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक पूरा मैकेनिज्म है हमारे अंदर। तो होता यह है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो आपको प्रिपेयर करता है फियर के लिए, ठीक है, यानी हार्ट बीट तेज हो जाना। जैसे आप किसी गली में जा रहे हैं, अंधेरा है, वॉक कर रहे हैं, अचानक से सामने से आपको कोई खौफनाक सी चीज नजर आई, ठीक है, अब एकदम आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगी, खौफ किसी कैफियत आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये है जो है ना आपके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक आई गेस या सिंपैथेटिक, अभी मुझे ज़ाहिर जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इनमें से कोई एक सिस्टम आपको इसमें वर्क कर रहा है। और उसके मदे मुकाबिल जो दूसरा सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करके आपके मसल्स को रिलैक्स कराएगा और आपकी हार्ट बीट को नीचे लेकर आएगा। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से देखिए एक नेचुरल सिस्टम हमारा है। तो ये जो अंदरून में हमारे अंदर जो इंटरनल केमिकल्स रिलीज होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंग्जाइटी के लिए, ठीक है। अगर उन केमिकल्स का कुछ इम्बैलेंस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जो कोर्टिसोल केमिकल है जो कि डेंजर का केमिकल है, इमरजेंसी सिचुएशन का केमिकल है, जिन लोगों में कोर्टिसोल बहुत मिकदार में रिलीज होता है उनको एंग्जाइटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रिसर्चेस हैं इस पे बहुत ज्यादा, अमेरिका की रिसर्चेस हैं कि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज्यादा डांट डपट की गई है और स्पेशली जिन पे शाउट किया गया, चीखो पुकार की गई है माँ बाप की तरफ से, उनको एंग्जाइटी बड़े होकर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि बच्चा जब आप उसको समझाने के बजाय उस पे चीखो पुकार करोगे, शाउट करोगे बहुत ज्यादा, तो उस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको इंटरप्रेट कर ले और इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा करे, बल्कि सिंपली उसके ब्रेन से कोर्टिसोल रिलीज होगा जो कि डेंजर और इमरजेंसी केमिकल है। और ये केमिकल जितना ज्यादा रिलीज होता है तो ये आईक्यू सप्रेसर भी है। ये केमिकल ये हमारे आईक्यू को सप्रेस करता है। इसीलिए इस रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनके घरों में बहुत लड़ाई होती है, ये मैं सेम रिसर्च आपको कोट कर रहा हूँ, माँ बाप के दरमियान बहुत लड़ाई है या बहुत ही बुरा माहौल है घर का, गालम गलोच हो रही है, ठीक है ना, या आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, बहुत सीरियस लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन घरों के जो बच्चे हैं उनका आईक्यू भी लो होता है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। और जाहिर है कि वो बच्चे सही से पढ़ भी नहीं पाते और फ्यूचर में जाके फिर उन्हें एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी आप समझ रहे हैं, मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि एंग्जाइटी बिल्ड कैसे होती है। ये इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। अच्छा, कभी कभी इसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, यानी बायोलॉजिकल रीजन कुछ भी नहीं है, लेकिन इंटरनली एक खौफ है। और मिसाल के तौर पे हम साइकोलॉजी में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स एक चीज़ पढ़ते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये है कि एक चीज़ की मतलब एक फिजिकल चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मुझे हार्ट में पेन हो रही है, ठीक है, अब उसकी कोई फिजिकल कॉज नहीं है उस चीज की, लेकिन स्टिल आपको पेन फील हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी भी चेक करता है, डॉक्टर जो है वो इकोग्राफी भी करता है, डॉक्टर जो है वो सब कुछ करता है और कहता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, ना आपको डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और मसला चल रहा है, ईसीजी इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, लेकिन आप स्टिल कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो कैफियत है उनको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, जिनकी कोई फिजिकल कॉज नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको फिजिकल एक पेन या एक कैफियत ऐसी हो रही होती है कि हाँ मुझे हो रहा है। और एंग्जाइटी में ऐसे होता है। एंग्जाइटी में लोगों को लगता है कि हमें हार्ट अटैक होने लगा, और स्पेशली जब पैनिक अटैक होता है ना, तो लोगों को लगता है हमारी ब्रीथिंग खत्म हो रही है, और वाकई ही ऐसी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है ना। लोग सांस नहीं आ रहा होता उन्हें इन एक्सट्रीम केसेस, और लोगों पे बेहोशी भी एक किस्म की तारी हो जाती है। लेकिन बाद में जब चेकअप कराया जाता है तो पता लगता है कोई फिजिकल कॉज इसकी नहीं है, यानी देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी जिसने कॉज किया हो। तो ये इस लेवल पे एंग्जाइटी अटैक करती है कि विद इन द बॉडी ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो है वो हमें इस एक्सेप्टेंस में ले आता है कि वाकई ही मुझे हार्ट बीट हो रही है और वाकई ही मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, राइट। तो ये इस लेवल पे भी खतरनाक हद तक अटैक कर देती है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो वजह बताई, जो डिफरेंस बताया वो ये है कि फियर जो है ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है मेनली, और एंग्जाइटी जो है ये इंटरनल होती है। और इसमें एक और जो है वो बहुत डिफरेंस है कि फियर जो है ना ये शॉर्ट लिविंग है, और एंग्जाइटी जो है ना ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीजन की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज किया जाए, जो फियर या खौफ आपको लगा हुआ है। तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फियर निकल जाए, और उस जल्दी में उसे मजीद एंग्जाइटी हो रही होती है, ठीक है। तो ये फिर एम्पलीफाई होती है, ये एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये बेचैनी एम्पलीफाई होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा टेक्निकली इंशाल्लाह देखना होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह हमें टेक्निकली जो है वो देखने होंगे। तो आगे चलते हैं, कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले
एंग्जाइटी की मजीद कुछ आपको कॉजेज बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंग्जाइटी होती है। एक तो सीवियर एंग्जाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स है। हम अभी नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज हैं, स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ। इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।